ओम, ये एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी आवाज है जिसे हम सब ने कहीं ना कहीं सुना है, देखा है। मंदिरों से लेकर योग स्टूडियो तक ये हर जगह है। पर क्या ये सिर्फ एक मंत्र है या इसके पीछे कुछ बहुत गहरा छिपा है? चलिए आज इसी राज को खोलते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे ब्रह्मांड की आवाज, उसकी पूरी कहानी सिर्फ एक अक्षर में समा जाए? एक ऐसी गूंज जो सृष्टि की शुरुआत से चली आ रही हो और वैदिक दर्शन कहता है कि हाँ, ऐसी ध्वनि मौजूद है। जी हाँ, ओम सिर्फ चैंटिंग के लिए नहीं है। ये तो जैसे एक पूरा ब्लूप्रिंट हो, एक नक्शा जो हमें हकीकत, चेतना और हमारे होने का मतलब समझाता है। और आज हम इसी नक्शे की हर एक परत को समझने वाले हैं। तो आज के हमारे सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि ओम को हर चीज की ध्वनि क्यों कहते हैं। फिर इसके 3 हिस्सों अ, उ और म को डिकोड करेंगे। बात करेंगे उस मौन की जो इसके बाद आता है। देखेंगे कि ये चेतना का नक्शा कैसे है, और हाँ, मॉडर्न साइंस इस बारे में क्या कहता है। और आखिर में समझेंगे कि ये एकता का प्रतीक कैसे है। देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है नाद ब्रह्म। इसका मतलब है ईश्वर ध्वनि के रूप में। इस सोच के मुताबिक ये जो पूरी कायनात है, ये किसी चीज से नहीं बल्कि एक आवाज, एक वाइब्रेशन से शुरू हुई। और वो पहली आदिम आवाज थी ओम। तो ठीक है, अब जरा इस आवाज को ब्रेक डाउन करते हैं। जब हम ओम कहते हैं तो असल में हम 3 अलग अलग ध्वनियां निकाल रहे होते हैं, अ, उ और म। और कमाल की बात यह है कि इन तीनों का अपना अपना गहरा मतलब है। अ की जो आवाज है वो है शुरुआत, क्रिएशन, किसी भी चीज का बनना। ऊ की ध्वनि है उस बनी हुई चीज को संभालना, उसका पालन पोषण करना। और आखिर में ये है अंत, डिसोल्यूशन, एक साइकिल का पूरा होना ताकि नया साइकिल शुरू हो सके। और ये कनेक्शन और भी गहरा हो जाता है। अ ध्वनि को जोड़ा जाता है सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से, ऊ को पालक विष्णु से और म को संहारक शिव से। तो मतलब ये तीनों ध्वनियां मिलकर जिंदगी का पूरा चक्र, द एंटायर साइकिल ऑफ एग्जिस्टेंस दिखाती हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इन 3 आवाजों पर खत्म नहीं होती, बल्कि सबसे जरूरी हिस्सा तो वो है जो हमें सुनाई ही नहीं देता। जब हम आऊम बोलकर चुप हो जाते हैं, उसके बाद जो एक गहरी शांति, एक सन्नाटा होता है, वो बस ऐसे ही नहीं है, वही तो ओम का सबसे गहरा राज है। इस मौन को, इस शांति को कहते हैं तुरीय, यानी चौथी अवस्था। ये वो हकीकत है जिसका कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, जो समय से भी परे है। ये वो प्योर कॉन्शियसनेस है जहां से सब कुछ शुरू होता है और जहां सब कुछ वापस मिल जाता है। अच्छा, अभी तक तो हम आवाज की बात कर रहे थे, अब जरा इसके सिंबल पर आते हैं। ये जो ओम लिखा हुआ हम देखते हैं ना, ये सिर्फ एक अक्षर नहीं है, ये हमारे मन की अलग अलग अवस्थाओं का, कॉन्शियसनेस का एक पूरा मैप है। एक बहुत ही पुराना और गहरा ग्रंथ है मांडुक्य उपनिषद। उसके हिसाब से हमारे चेतना की 4 मेन स्टेट्स होती हैं। जागृत, यानी जब हम जागे हुए हैं, स्वप्न, जब हम सपने देख रहे हैं, गहरी नींद, और इन सब से परे तुरीय। और ओम का सिंबल इन चारों को दिखाता है। ये जो सबसे बड़ा नीचे वाला कर्व है, ये है हमारी जागी हुई अवस्था, वेकिंग स्टेट। जब हम अपनी आँखों, कानों से, मतलब अपनी इंद्रियों से बाहर की दुनिया को महसूस करते हैं। ये हमारी रोजमर्रा की दुनिया है। फिर आता है ये बीच वाला कर्व, ये है हमारी सपनों की दुनिया, अ ड्रीम स्टेट, हमारा अंदर का संसार, जहां हमारी कल्पनाएं, हमारी यादें, हमारी भावनाएं होती हैं, जिनका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। और ये जो ऊपर वाला कर्व है, ये है गहरी नींद की अवस्था, जब कोई सपना नहीं, कोई ख्याल नहीं, मन एकदम शांत हो जाता है। एक तरह की ब्लिसफुल अनअवेयरनेस। यहाँ चेतना तो है पर मन सोया हुआ है। अब ये जो आधा चांद जैसा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये है माया, यानी भ्रम का पर्दा। ये वो चीज है जो हमें इन 3 अवस्थाओं में ही उलझाए रखती है और असली सच देखने से रोकती है। और आखिर में वो अकेली बिंदु, ये है तुरीय, चेतना की वो चौथी अवस्था जो इन सब जागने, सपने, गहरी नींद सबसे परे है। ये माया के पर्दे के भी उस पार है। यही असली सच है, द एब्सोल्यूट रियलिटी। तो ये सब तो हो गई पुरानी फिलॉसफी की बातें।
पर क्या आज का साइंस इस बारे में कुछ कहता है? जवाब है हाँ, और जो कहता है वो बहुत ही फैसिनेटिंग है। हजारों साल पहले पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में लिखा था कि ओम के जाप से मन एक जगह टिक जाता है। और आज साइंस भी यही बात कह रहा है। रिसर्च बताती है कि ओम चैंटिंग से हमारी ब्रेन वेव्स धीमी होकर अल्फा स्टेट में चली जाती हैं। ये वही स्टेट है जो डीप रिलैक्सेशन और मेडिटेशन से जुड़ी है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती है। और एक और हैरान करने वाली बात सुनिए। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ओम की जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो करीब 136.1 हर्ट्ज है। और जानते हैं ये फ्रीक्वेंसी किससे मैच करती है? पृथ्वी के सूरज का एक चक्कर लगाने की फ्रीक्वेंसी से। इसे पृथ्वी की धड़कन भी कहते हैं। मतलब ये हमें सीधे ब्रह्मांड की लय से जोड़ता है। तो आखिर में इन सारी गहराइयों को जब हम एक साथ देखते हैं तो ओम का एक ही पावरफुल मैसेज निकल कर आता है, और वो है एकता का संदेश। मांडुक्य उपनिषद कहता है ओम ही सब कुछ है। अतीत, वर्तमान और भविष्य, और जो समय से भी परे है वो भी ओम ही है। मतलब ओम सिर्फ एक आवाज नहीं, ये पूरा का पूरा अस्तित्व है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब, हर चीज एक ही चेतना का हिस्सा है। तो अगली बार जब कोई ओम सुने या उसका प्रतीक देखे तो ये सोचने वाली बात है, अगर ये पूरा ब्रह्मांड सच में एक वाइब्रेशन है, एक संगीत है, तो ये हमें क्या संदेश दे रहा है? शायद यह हमें एकता और उस मौन को सुनने के लिए कह रहा है जो हर आवाज के दिल में मौजूद है।